नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। मैं अरशद जमाल खान आज मैं मौजूद हूं जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के कयामुद्दीन पट्टी और परसाह में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यूपी बोर्ड जो है रिजल्ट जो जिस जिस हिसाब से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जारी किया है और जिसमें बच्चे जो है बढ़ चढ़ कर पास हुए हैं और अच्छे अंक से पास हुए हैं, लेकिन उसी कड़ी में जनपद आजमगढ़ के आकाश कुमार आज हमारे साथ हैं। ये पूरे जनपद में प्रथम स्थान इंटरमीडिएट में हासिल किए, लेकिन इनकी सफलता के पीछे हम अगर आपको बताएं तो जो ननिहाल में रहकर पढ़ाई की है। लेकिन जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ग्रामीण बेल्ट में जिले जनपद में प्रथम स्थान लाना छोटी बात नहीं। कितने संघर्षों की ये जो है ये जर्नी रही होगी, इनका कितना संघर्ष रहा होगा, इनसे हम बात करेंगे। इनकी मेहनत क्या थी और उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इनको जो है किससे मोटिवेशन मिला, तमाम चीज़ें हम बात करेंगे। और ये जो है हम इनसे इनका परिचय लेंगे और तमाम बातें करेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम आकाश कुमार है। कहाँ घर है आपका? हमारा घर क्यामुद्दीन पट्टी और परसाह है। और इसको किसी विद्यालय से आप जो हम अरुण पब्लिक इंटर कॉलेज किशुनदासपुर आजमगढ़ से पढ़े हैं जी। ये कहाँ पड़ता है स्कूल? ये हमारे ननिहाल आपका है ना? हाँ, नानी के घर नानी के घर पे रह के। कहाँ नानी घर है? एक माँ जी। ज़्यादा कि जैसे अगर आप अपने यहाँ से पढ़ते थे पढ़ के लिए कहा जाता कि ज़्यादा और ना रहा होगा, लेकिन ननिहाल में रह के और पूरे जनपद में जो है शहर के बच्चों को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान लाना छोटी बात नहीं। संघर्ष कैसा रहा आपका? संघर्ष तो कोई भी हम अगर कोई भी उपलब्धि हम अचीव करते हैं पाते हैं तो उसमें संघर्ष होता है। इसमें हमारे माता पिता का भी संघर्ष है, हमारे नानी नाना का भी संघर्ष है और मेरी मेहनत भी है। हमारे गुरुजन ने रोज़ प्रतिदिन जैसा मार्गदर्शन दिया और इस कठिनाइयाँ तो हर काम में आती हैं। नाना नानी है कि नहीं अभी? है। नाना नानी है। जब आप जो है आपको नाना नानी को पता चला कि हमारा नाती जो है पूरे जनपद को में जो टॉप किया, तो क्या उनका रिएक्शन रहा, क्या उन्होंने कहा आपको? उन्होंने उनके अंदर तो खुशी का मतलब ठिकाना नहीं रहा। ये तो सभी लोग अनुमान लगा ही सकते हैं जी। हाँ, तो उन्होंने बहुत बहुत ही खुश हुए हैं। तो सबसे पहले खुशखबरी आप किसको दी? अपने नाना नानी को या अपने माता पिता, किसको दी आप? सबसे पहले तो ये मुझे मतलब हमें स्कूल से पता चला कि ये तो हम सबसे पहले हम अपने नाना को ही बताएं। तो फिर यहाँ पे अपने यहाँ परसा घर। जी। तो आप अपने विद्यालय पर जब पास हो गए तो आप विद्यालय पर गए, विद्यालय के आपके गुरुजन क्या कहे? उन्होंने वहाँ पे हमारा सम्मान किया और बातचीत हुए वहाँ पे थोड़ा बहुत, और उन्होंने बहुत उन लोगों में एकदम खुशी पूरी छाई हुई थी जी कि चारों हमारे तरफ। विद्यालय का जो है प्रथम स्थान पूरे जनपद में हमारा ये स्टूडेंट लेकर आया है। तो जैसा कि अगर आकाश हम बात करें ग्रामीण बेल्ट की, तो गांव में रहकर प्रथम स्थान पूरे शहर के बच्चों को पीछे छोड़ना छोटी चीज़ नहीं थी। अगर हम बात करें एक पल के लिए कहें तो आपसे भी बड़े बड़े धुरंधर पूरे जनपद में थे, या आप मानते? लेकिन आप सभी धुरंधरों को पीछे छोड़कर अपना जो है एक दबदबा कायम करना छोटी चीज़ें नहीं थी। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पे जैसे हम जब अपने लक्ष्य को तय कर लेते हैं, हमारे घर की जैसे आर्थिक स्थिति देखनी है, सबसे इससे ज़्यादा सबसे मोटिवेशन मिलता है अपने माँ बाप के चेहरे को देखकर। तो इसलिए हमें जब हम अपनी चीज़ को मतलब कोई भी गोल अगर हम जिद कर लेते हैं तो उसको पाना मतलब कोई भी काम तो असंभव है नहीं। इसलिए हम मेहनत करना चाहिए, कोशिश पूरी करनी चाहिए। अब आप अपने लाइफ में आगे क्या आपकी जो क्या तैयारी, आप क्या भविष्य में बनना चाहते हैं? हमारे इंजीनियरिंग क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं। जी। आपने इसे तमाम जैसे तमाम आपके सामने यूपीएससी है, तमाम जैसे तमाम चीज़ें, इसको छोड़कर आप जो इंजीनियरिंग ही क्यों चूज किया? उसमें मेरी रुचि अच्छी है और मुझे मैथ अच्छा लगता है जी। और तो आपके ग्रामीण बेल्ट के अपने गांव के लोगों का कैसा जो है रिएक्शन रहा आपके जो है इतने अच्छे अंक लाकर जो पूरे ज़िले में एक दबदबा था? तो आप गांव में अपने आए तो गांव के लोगों ने क्या कहा? गांव के लोगों में भी पूरा खुशहाली थे। जैसे गांव के लोगों में उत्साह, एक जोश था, हाँ। खुशी थी कि हमारे साथ रहने वाला दोस्त पूरे जनपद में जो प्रथम स्थान लेकर आए। तो आप जो इसका जो है सबसे बड़ा जो है इम्प्रेशन, सबसे बड़ा टीआरपी जो किसको देंगे? सबसे बड़ा जो इसका श्रेय आपके जो आप किससे देंगे इतनी बड़ी कामयाबी? हम एक लोगों को तो नहीं दे सकते, लेकिन इसमें हमारे जैसे देखिए आप कह रहे हैं कि मैं एक लोग नहीं कोई होता है जो एक ही रहता है, तमाम लोग एक ही जो ज़्यादा जो फोकस करता है। तो इस पे जैसे अब गुरु के बिना शिक्षा पाना संभव नहीं है। और घर के लोगों जैसे उन्होंने बहुत मेहनत किया। नानी नाना हमारे नानी 3 बजे उठ के जब खाना और बाकी जितना आर्थिक स्थिति वो भी हर एक काम वही हमारा देखती हैं।
खाना पीना, कोचिंग, इधर उधर जाना। तो अब कैसे हम कह सकते हैं, हमारे माता पिता भी है, जैसे अब सब चीज़ को लेकर हम किसी एक को अब ऐसी प्रायोरिटी नहीं दे सकते, हमारे शिक्षक भी हैं साथ में। लेकिन एक चीज़ें हैं कि आप जो है, सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में भी आ रहा होगा कि आप अपना घर छोड़कर, इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा गांव है, छोड़ के आपने ननिहाल से ही क्यों पढ़ाई हासिल की? मैं बचपन से ही वहीं पे रहता हूँ, और नाना नानी रहते हैं, तो मुझे अपने यहाँ रखे हैं। जी हाँ, तो वहीं से मैं अपना पढ़ता हूँ। जी, ठीक। तो ये थे आकाश कुमार, जो जनपद आजमगढ़ में इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान लाए। इनका कहना है कि मुझे जैसे गुरु हुए, इनके परिवार के लोग हुए, अच्छा सहयोग मिला। बिना किसी के सहयोग के इतनी बड़ी मंजिल को पार करना और पाना आसान नहीं था। तो यहाँ पे ग्रामीण के जो है और भी लोग, हम इनसे बात करेंगे कि इनके गांव का एक बच्चा पूरे जनपद में प्रथम स्थान लाता है, तो गांव के लोगों का क्या कहना है? अपना परिचय दें। हम उनके बड़े पापा हैं जी पेशे से डॉक्टर हैं जी। जैसा कि डॉक्टर साहब, आपका भतीजा जी पूरे जनपद में प्रथम स्थान लाया है। एक जैसे अगर एक पल के लिए अगर कहा जाए कि शहर में एक से एक बच्चे रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, लेकिन शहर के बच्चों को पीछे छोड़कर लाना जो है, पर छोड़ना और अपना जो है दबदबा पूरे जनपद में कायम करना छोटी चीज़ नहीं थी। इस पर आपका क्या कहना है? लड़का बड़ी मेहनत किया और परिवार के लोग भी साथ में थे, उनके नाना नानी भी साथ में, और साथ में हम लोग भी हैं जी। तो जब आपका भतीजा इतना अच्छा अंक लाया, तो आपने जो सबसे पहले इसकी खुशखबरी आपने किसे दी? इसी खुशखबरी हमको वहीं से मिली है, ननिहाल से। जी। तो आपका रिएक्शन उस समय तो कुछ अलग रहा होगा? हाँ, बहुत खुशी थी जी। तो अब आप जो है, आपके घर में और भी बच्चे रहे होंगे, तो इसे जो है इम्प्रेशन एक जो मिलता है कि जो है हमारे घर में अगर एक जो है बच्चा टॉप किया तो एक दूसरे की तैयारियां रहती हैं। तो आपके के जैसे ग्रामीण बेल्ट की अगर हम बात करें, ग्रामीण बेल्ट में बहुत पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा मायने जो कुछ चीज़ें होती हैं कि, तो इस पर आपका क्या कहना है कि हम, आपका भतीजा पास हुआ, किसी और का भी बच्चा तो आने वाले समय में बिल्कुल, तो उनको एक संदेश क्या दें जो अपने बच्चों को कहते हैं कि हाई स्कूल के बाद रोक दिया जाए, तो जो लोग पढ़ाई से ग्रामीण बेल्ट में बहुत पीछे भाग रहे हैं, तो इनको आप संदेश क्या देंगे? यही देंगे कि पढ़िए, मेहनत करिए जी। और देखते हुए कि हाँ एक लड़का कैसे निकल रहा है, आप लोग भी इस तरह से बनिए जी। ठीक। तो इसी कड़ी में इस ग्राम सभा के प्रधान है, जिनका नाम जी सामने है, सामने न्यूज़ पे देखा तो हमको बड़ी खुशी हुई। एक ग्राम सभा मेरा कम से कम एक बच्चा ऐसा है जो ग्राम सभा को खुशहाली दिया, जी उसमें हम लोग को बड़ा काफ़ी उत्साह वहाँ मिला था। जी। इससे पहले कोई बच्चा अपने प्रधान टॉप किया था? नहीं, इससे पहले कोई पहली नहीं, ये ये पहले खुशी- मरता ये हमारे पहली ग्राम खुशी। सभा का पहला जो चिराग ऐसा हुआ कि जो पूरे ग्राम सभा को खुशहाल कर दिया। जी। तो आप उसके भविष्य के लिए क्या करना चाहेंगे जब आपकी प्रधानी कर रही थी? उसके भविष्य के लिए जो जो भी अगर वो आगे बढ़ना जो भी चाहे। होगी सहायता उसको किया जाएगा। जी। और तो ये थे जो है आकाश के बड़े पापा भी हमसे बात किया, और जो है ग्राम सभा के प्रधान भी हमसे बात किए। इनका भी जो है लोगों के लिए एक मैसेज है कि अपने बच्चों को आप जो है एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि आज के दौर में एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, आप आज के हालात को देखकर आप जान सकते हैं। प्रधान जी, आपका हमारे साथ बात करने के लिए। मैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस से अरशद जमाल खान, आजमगढ़।